राजधानी लखनऊ के कन्हैया माधवपुर वार्ड द्वितीय के पार्षद प्रत्याशी सैयद हाफिज वसी ने अज्ञात नंबर से धमकी मिलने को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। 24 घंटे बीत जाने के बाद नहीं हुई गिरफ्तारी। पार्षद प्रत्याशी सैयद हाफिज वसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। क्या कारण है जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हमारी जान को खतरा है, जिसको लेकर के हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या हुआ है आपका, कैसे जान को खतरा है? हमको 1 महीना पहले भी जो है धमकी दी गई थी और अभी 2-3 दिन पहले फिर ये मामला हुआ है। एक शख्स ने हमको जो है जान से मारने की और कब्रिस्तान पहुंचाने की धमकी दी है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। पहले तो मैं इनको इग्नोर कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन हमारे सलाहकार ने कहा कि नहीं, आपकी जान को खतरा है। बार बार इस तरह से बातें हो रही हैं। चुनावी मौसम है और इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारी जान को खतरा है। हमको भय, हमारा परिवार जो है भयभीत है और हमने सुरक्षा की मांग की है और उन युवकों की गिरफ्तारी की मांग की है जिन्होंने हमको धमकी दी थी। क्या कार्रवाई करी है आपने अभी तक इस पर? हमने जो है कल एफआईआर दर्ज करवाई है। थाना ठाकुरगंज में हमारी एफआईआर दर्ज हुई है 2 शख्स के ऊपर, एक इमरान गाजी और एक निहाल नाम के शख्स के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। 3 लोगों ने हमको, पहले एक ने फ़ोन किया था और एक ने जो है ऑडियो डाला एक ग्रुप में कि हम इनको निपटा देंगे चुनाव में और कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई क्या, कल एफआईआर हुई थी। एफआईआर के बाद से उन्होंने कहा था कार्रवाई की जाएगी। नए हमारे एसएचओ साहब आए हैं, उनको शायद समझने में भी क्षेत्र को वक्त लग रहा है। उन्होंने कहा था इस पर कार्रवाई की जाएगी और मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आप एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं और आपको क्या लगता है किसने धमकी दी है, किसका इसमें रोल हो सकता है? क्या अपोजिशन से किसी का रोल है या कोई आपकी पुरानी दुश्मनी वगैरह ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? जो इसमें खुल करके मामला सामने आ रहा है, एक शख्स ने हमको फ़ोन किया, बदतमीज़ी की, गाली गलौज करी और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद जो मौजूदा पार्षद हैं उनके पुत्र ने और उनके समर्थकों ने, मिलने जुलने वालों ने उस ऑडियो को वायरल करना शुरू कर दिया। जबकि जिसने फ़ोन किया था वो शख्स कुर्सी रोड पर रहता है, लेकिन ये ऑडियो हमारे क्षेत्र में वायरल हुआ और जिन लोगों ने किया वो मौजूदा पार्षद जो हैं उनके पुत्र के करीबी हैं, जिन लोगों ने इसको ऑडियो को वायरल किया था और जिन लोगों ने इसको फैलाया था पूरे क्षेत्र में हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए। अब आप देखिए क्या मामला चल रहा है कि आदमी खुद ही फ़ोन करे, खुद ही गाली दे और गाली देने के बाद में और वो खुद ही दे दे और उसके बाद उसको वायरल करे। ये चीज़ समझ से परे है। इसी तरह अभी जो मामला हुआ है 3 रोज़ पहले, उसमें एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है बादशाह गाजी पार्षद। ये ग्रुप का नाम है। ये ग्रुप 2016 से चल रहा है, उसी पार्षद पुत्र ने बनाया हुआ है। इस ग्रुप में एक शख्स जिसके नाम पर निहाल लिखा हुआ है, उस शख्स ने एक मैसेज डाला और उस मैसेज में कहा कि ये कोरोना काल में तो बच गए थे, ये हाफिज़ हैं और इनको राजनीति का शौक़ चल रहा है, ये कोरोना काल में बच गए थे, लेकिन अब की चुनाव में नहीं बचेंगे, हम लोग इनको कब्रिस्तान पहुंचा करके आएंगे। अब इसको क्या मान लिया जाए? इस तरह से कहना या गाली गलौज करना, ये कहना कि घर से उठा करके और दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, पहले वाले उसमें कहा गया, ये सब जान से मारने की धमकी में ही आता है। तो जैसे कि एक ग्रुप है, ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं, तो क्या ये आपका आरोप लगाना ठीक है कि पार्षद पुत्र के द्वारा ही करवाए गए हैं? इसलिए क्योंकि कल जिन लोगों ने सुलह समझौते के लिए फ़ोन किया, वो जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो लोगों ने हमसे संपर्क नहीं किया, बल्कि इनके द्वारा जो है ये लोगों के पास गए और हमसे संपर्क किया गया, जबकि हमने इनको पर तो कोई एफआईआर की नहीं है। फिर ये क्या सुलह समझौता चाहते हैं? दूसरी बात ये है कि हमने इन पर एफआईआर में हमने इनको ऊपर तो की नहीं है, जिस पर कि इमरान गाजी या जिसका नाम अज्ञात में था नंबर के आधार पर निहाल, उस पर हमने की है। तो वो लोग अगर कोई बात करते हैं या आते हैं तो बात समझ में आती है। तीसरी बात ये, जब मैसेज ग्रुप में आया था, उस मैसेज आने के बाद कई लोगों ने उस पर खुशी वाला, हंसी वाला इमोजी रिएक्ट किया और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। कल जब हमने एक कार्रवाई करी है, एफआईआर करी है, तो उसके बाद ये सुनने में आया है कि ग्रुप से उन लोगों को निकाला गया है या कार्रवाई की गई है, ग्रुप ख़त्म किया गया। अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ है, क्योंकि अब ये नहीं होता। जैसे किसी ने मैसेज डाला था तो आप उसको तंबीह करते, उसको बुला करके हड़काते और उसको कहते हैं कि भाई तुमने ये क्या किया, गलत किया है, माफ़ी वाला मैसेज डालो। और आजकल सोशल मीडिया पे कोई किसी का ग्रुप हो,
किसी की आईडी हो, ज़रा देर में सब जगह पूरे में बात फैल जाती है। जैसे कि एक शख्स ने हमको पहले फ़ोन पे धमकी दी थी, माँ बहन की गाली दी थी, दौड़ा दौड़ा कर उठाकर मारने की धमकी दी थी। उसके बाद में ये बात उसने फ़ोन किया और हमने इस बात को इग्नोर किया कि तमाम आदमी ऐसे इधर वक्की देते रहते हैं। लेकिन आधे घंटे के अंदर इन्हीं लोगों के द्वारा उस ऑडियो को इतना वायरल किया गया कि शायद ही लखनऊ में और हमारे क्षेत्र में कोई आदमी हो जिसके मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग बातचीत की ना पहुंची हो। ये सोचिए कि एक आदमी खुद ही धमकी दे रहा है, धमकी देने के बाद में खुद ही ऑडियो को वायरल किया है। सब क्या चल रहा है? ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, ये हमें भयभीत करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को हमेशा से ही बदनाम किया जाता है कि गुंडों की पार्टी, तो क्या लगता है इससे आपकी पार्टी की छवि खराब नहीं होगी कि आप लोग आपसी में ही भिड़ रहे हैं? नहीं, इसमें तो पार्टी का कोई मामला ही नहीं है। मैं तो पार्टी से संभावित प्रत्याशी हूँ, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। हमने अपने क्षेत्र में माननीय अरमान खान साहब के लिए काम किया, उनको जिताने का काम किया, उनके लिए अपीलें करी। इसी तरह मध्य क्षेत्र में मंत्री जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी जानते हैं उनके लिए हमने कितनी मेहनत करी है। और अभी भी हम पार्टी के साथ में हैं और पार्टी से हम टिकट के दावेदार हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। हमने किसी पार्टी के वर्कर पे हमने कोई FIR नहीं करी है, बल्कि जिन लोगों ने हमें करी थी उनका तो हमारी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। जिन 2 लोगों का मैंने नाम लिखाया है, ये नंबर के आधार पे FIR हुई है 2 धाराओं में। लेकिन ये अफसोस की बात है कि 24 घंटे गुजरने के बाद कार्रवाई नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मामले को संज्ञान लेगा और उन लोगों को कार्रवाई करेगा, उनके सलाखों के पीछे पहुँचेगा, ताकि ये जो बात कहते हैं कि भय मुक्त समाज की हम स्थापना करना चाह रहे हैं, तो एक ऐसा भय मुक्त समाज है कि जिसमें दिन दहाड़े इस तरह से लोग धमकी भी दे रहे हैं और चोरी ऊपर से सीना जोरी, खुद ही धमकी दे रहे हैं और खुद ही उस धमकी को फैला भी रहे हैं।